हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी मैं आई हूँ ससुराल, तो मैंने सुबह झाड़ू तो लगा दिया, तो फिर मैं इधर लगा रही हूँ पोंछा। और पोंछा यहाँ पे हाथ से लगता है, मतलब गांव में तो सभी लोग ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे तो मतलब वैसे डंडे वाले जो पोंछा नहीं रहता उससे लगा देती हूँ। और यहाँ पे ऐसे हाथ से लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। और आज है मंडे, तो आज है सावन का चौथा सोमवार, तो आज मुझे पूजा भी करना है। तो पहले सारा झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाने के बाद फिर देखती हूँ, क्योंकि आज सभी लोगों का तो व्रत है। खाना भी बस मम्मी पापा दोनों के लिए ही बनेगा और सबका तो व्रत है। तो इधर मैं नहा के भी आ गई, तो इधर पहले मैं ठाकुर जी की पूजा कर लेती हूँ और बाद में करूँगी शिव जी की पूजा। तो इधर मैं दोनों ठाकुर जी को नहला लेती हूँ। और हमारे यहाँ पे मतलब एक ठाकुर जी मैं वहाँ पर रखती हूँ और एक ठाकुर जी यहाँ पर रहते हैं, तो दो ठाकुर जी हो गए। फिर एक मतलब मेरी मम्मी यहाँ पे ठाकुर जी रखती हैं ना, तो एक उनके ठाकुर जी हैं और एक मैं वहाँ पे रखती हूँ, तो एक मेरे ठाकुर जी हैं। मतलब दोनों ठाकुर जी हैं, हमारे ही हैं, कैसे भी कर लो। फिर दोनों ठाकुर जी को नहला रही थी मैं। और इधर आज मैं थोड़ा जल्दी नहा ली, क्योंकि मुझे आज पूजा भी करना है। और फिर मैंने ठाकुर जी को भी नहला दिया। वैसे मेरा काम इतना ज़्यादा रहता नहीं है ठाकुर जी को नहलाने वाला, वो बस नमन के पापा जी नहला देते हैं। इतना ज़्यादा काम नहीं रहता कि मैं ही नहलाऊँ उनको, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ ना, तो फिर वो नहला देते हैं। और वैसे भी उनको मतलब ये भी नहीं रहता कि मैं नहीं करूँगा, वो खुद से उनको अच्छा भी लगता है पूजा करने में और बहुत अच्छे से भी करते हैं। तो इधर मैंने दोनों ठाकुर जी को नहला दिया है और अब मैं उनको कपड़े पहना दूँगी। और ये है हमारे घर का छोटा सा मंदिर, तो इधर मैं लेके आ गई दोनों ठाकुर जी को। तो इधर मैंने दोनों ठाकुर जियों को बैठा दिया है उनके आसन पे। और इधर बाबू भी देख रहा है मुझे, वो भी आ गया था बस देखने के लिए, वो भी अपने पापा जी को लेके आ गया इधर ही। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, तो वो मेरे पास ही आ गया, तो फिर ये बाबू को इधर लेके आ गए। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो दोनों ठाकुर जी को पहले पहनाऊँगी कपड़े। और यहाँ पे वीडियो थोड़ा साफ़ नहीं आता है, जो लाइट है ना हमेशा हर एक उसमें मतलब रूम वगैरह पीछे लगा हुआ है, तो मतलब एकदम फोन रखो तो एकदम साफ़ ही नहीं आता है, तो वीडियो थोड़ा ऐसे ही आएगा। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर लिया रखने का कि फ़ोन कोई अच्छी सी जगह पर रखूँ, सारी जगहों पर देख भी लिया मैंने रख के, लेकिन कहीं पर भी वीडियो ऐसे सारी जगह पर वीडियो ऐसे ही आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी साफ़ नहीं आ रहा है। तो इधर मैंने दोनों ठाकुर जी को पहना दिए हैं कपड़े। और फिर उसके बाद फूल दोनों ठाकुर जी के ऊपर रखती हूँ। फूल तो इतना सारा हो रहा है इधर, बहुत ज़्यादा येलो वाला फूल, तो इस टाइम पे वैसे भी बहुत होता है येलो वाला फूल, तो बहुत ज़्यादा फूल हो गया है यहाँ पे येलो वाला। तो उन सबको मतलब मैंने येलो वाला फूल चढ़ा दिया। दोनों ठाकुर जी को मैंने कपड़े पहना दिए और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सब भी दर्शन करिए और ठाकुर जी को एक बार तैयार कर दो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये हमारे घर का है छोटा सा मंदिर और मैंने पूजा कर दी है। तो ये मेरी सासू माँ है ना, उनके मतलब तभी का मंदिर है और पता नहीं कितने टाइम का बना हुआ है। तो सभी हम लोग यहीं पे पूजा करते हैं, जैसे मेरी सासू माँ भी यहीं पे करती हैं, तो फिर हम लोग भी यहीं पे करते हैं। अभी मतलब नया मंदिर वगैरह कुछ लिया नहीं है, वहीं पे करते हैं। तो उधर ठाकुर जी की पूजा मेरी हो गई, तो अब कर देती हूँ मैं शिव जी की पूजा। तो मंदिर भी यहाँ पे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं मंदिर नहीं गई, मैंने घर पे ही कर ली, क्योंकि मंदिर में ना थोड़ा भीड़ सा रहता है, तो फिर मैं नहीं गई। तो मैंने घर पे ही कर लिया, क्योंकि घर पे भी शिवलिंग थे, तो फिर मैंने घर पे ही कर लिया। तो इधर मैं सारे फूल मतलब शिव जी के ऊपर भी चढ़ा देती हूँ। फूल तो बहुत सारा हो गया, अभी तो मैंने ही पूजा की है, अभी घर के सभी मतलब पूजा करेंगे। तो अभी कोई नहाया नहीं है, आज मैं ही थोड़ा जल्दी नहा ली। फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। खाना बनाऊँगी मम्मी पापा दोनों के लिए, और सब तो व्रत ही रहे हैं और बच्चे हैं, और बच्चों का पता नहीं खाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि आज बनाया है तोरई का सब्ज़ी। बच्चे तो ऐसी चीज़ों को कम ही खाते हैं।
और फिर उसके बाद देखिए शिव जी की भी मेरी पूजा हो गई। और मुझे दीपक नहीं मिला था शिव जी के लिए मतलब, तो मैंने ऐसे प्लेट में ही उनके लिए मतलब बाती जला दी, मिला ही नहीं दीपक। मतलब एक जो दीपक था वो ठाकुर जी के लिए लगा दिया और यहाँ पर शिव जी के पास लगाने के लिए मुझे मिला ही नहीं दीपक। पूजा करने के बाद आ गई मैं किचन में, और किचन में लगा लेती हूँ अब आटा, और आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि तुरंत आटा लगा के रोटी बनाते हैं तो इतनी अच्छी नहीं आती। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ना, फिर रोटियाँ अच्छी आती हैं। तो इधर मैं आटा लगा के रख दूँगी, और मम्मी पापा ही हैं बस, उनके लिए रोटी बनानी है तो उनके लिए रोटी बनाऊँगी। थोड़ा मतलब आटे को रेस्ट देने के बाद 10-15 मिनट बाद, और उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। फिर आटा तो मतलब अच्छे से सेट हो गया था, तो इधर मैं गाय के लिए तो मैंने रोटी निकाल दी थी पहले ही। फिर इधर पापा जी के लिए रोटी बना देती हूँ, और ये भी आ गए थे लेने के लिए रोटी, और ये भी इधर ही खड़े हैं और ये रोटी लेने आ गए थे, देख रहे थे बनी है कि नहीं। तो अभी मैंने मतलब गाय के लिए पहले बनाई थी और अब बनाऊंगी पापा जी के लिए। तो इधर मैं मम्मी पापा दोनों के लिए बना देती हूँ अब रोटियाँ। और आज तो मतलब खाना नहीं बनता है तो एकदम फ्री फ्री से रहते हैं, कोई काम ही नहीं रहता। और फिर उसके बाद मेरी रोटी बन गई, और मैंने मतलब आज रायता सुबह बनाया नहीं था, तो फिर अब मैं पापा जी के लिए नमक और मिर्ची बस ऐसे ही सिंपल जैसा रायता बना दूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी। वैसे भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब सिंपल ही ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने ऐसे सिंपल ही बना दिया। आज किसी ने खाया नहीं है, सबका व्रत है, तो फिर बनाया ही नहीं। और मम्मी पापा जी सब ने खाना खा लिया, बस मैंने भी चाय पी ली। मैंने सुबह मॉर्निंग में चाय नहीं पी थी, फिर नहाने के बाद चाय पी ली। फिर उसके बाद जो भी बर्तन थे उनको साफ़ कर लूँगी, और बर्तन भी मतलब व्रत रहो या खाना बनाओ तब भी निकलते हैं, और व्रत रहो तब भी निकलते हैं। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब बार-बार साफ़ करते रहो तो सही है। जैसे एक बार स्टॉक कर लिया ना, थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है, एक बार बर्तन मतलब स्टॉक कर लेते हैं तो, लेकिन साफ़ तो हो ही जाते हैं। थोड़े-थोड़े कर लो, ज़्यादा नहीं तो एक साथ हो पा रहे हैं तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जैसे बर्तन निकले तुरंत साफ़ कर दिए। और बच्चे तो मतलब मेरे लेट सो के जगते हैं ना, तो उनकी वजह से चायदान वगैरह भी ये रह ही जाते हैं, क्योंकि बाबू भी लेट जगता है और नमन भी। फिर दोनों के लिए दूध बना के देती हूँ, तो ये सुबह मॉर्निंग में चाय वाले जो बर्तन साफ़ होते हैं उनके साथ साफ़ नहीं हो पाते, फिर इनको हम लोग बाद में। और छोटा किचन रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाता है, लेकिन काम तो हो ही जाते हैं, बस थोड़ा सा दिक्कत ही होता है। और फिर उसके बाद मैं अपने सारे बर्तन साफ़ करके स्टैंड पे लगा दूँगी। बस मेरे बर्तन ही साफ़ करने के लिए रह गए हैं, और बाकी के सारे काम तो हो गए। आपका स्वागत है मेरे इसी ब्लॉग में। तो आज है सावन का चौथा सोमवार, तो मैंने पूजा कर ली सावन की मतलब भोले जी की, और ठाकुर जी को भी नहला दिया मॉर्निंग में ही। आज भी थोड़ा जल्दी नहा ली थी, कुछ काम सा नहीं लग रहा था तो तुम थोड़ा जल्दी नहा ली, क्योंकि आज सभी व्रत रहे हैं। बस खाना मम्मी और पापा मतलब मम्मी और पापा जी के लिए बनेगा बस, तो उनके लिए नहाने के बाद बनाया बस। और बच्चों के लिए तो सेवई वगैरह बन गया। बच्चे तो तोरई का सब्ज़ी बनाया है पतला वाला, तो बच्चे तो खाएंगे ही नहीं उसको, तो उन दोनों के लिए बना दिया था तोरई का सब्ज़ी। और बाबू के लिए भी मैंने एक रोटी बनाई, तो बाबू अभी जानता नहीं है, बाबू तो खा लेता है रोटी, तो बाबू अभी इतना जानता नहीं है। और बस सारे कपड़े वगैरह सब धुल गए, काम से हो गए फ्री, आज तो थोड़ा जल्दी फ्री हो गए। और फिर उसके बाद देखते हैं शाम को क्या बनेगा खाने में। अभी तो मतलब सभी फ्री हुए हैं खाना खा के, और इसके पापा थोड़ा मार्केट चले गए हैं अभी, तो उनके लिए तो देखती हूँ वो चाय पियेंगे व्रत में या दही खाएंगे, तो उनका अभी मतलब अभी उन्होंने कुछ खाया नहीं है, शायद बनाना वगैरह ही खाया है, पता नहीं। अभी मेरे सामने तो खाया नहीं है, मुझे भी पता नहीं है उनका, लेकिन मैंने तो 1-2 बनाना खा लिया। और बाबू को भी खाना खिला के लेके आ गई ऊपर, सो गया है वो। बाबू को भी ना फीवर हो गया, पहले नमन को हुआ और फिर अब बाबू को भी हो गया है। तो नमन का तो अब सही हो गया है, बस बाबू का रह गया है, तो बाबू का भी दवाई चल रहा है, उसका भी सही हो जाएगा, तो उसका भी दवाई चल रहा है। क्योंकि ट्रेन से सफ़र किया है ना, तो बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। और वैसे भी यहाँ पे भी मौसम मतलब सही हो रहा है, बारिश डेली पड़ जाता है, तो गर्मी नहीं है यहाँ पे भी, उमस वाली गर्मी है थोड़ी बहुत, नहीं वैसे तो सही हो रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और उधर गुजरात में भी था ना, वहाँ पे भी मतलब बारिश डेली था, तो बच्चों को ऐसे सर्दी जुकाम जैसा हो गया है दोनों को। तो अभी नमन का तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, लेकिन बाबू को बहुत ज़ोर से हो गया है। और बाबू यहाँ पे सो गया है, वो नमन सो गया और बाबू यहाँ पे सो रहा है।
आज वो थोड़ा परेशान था तो थोड़ा जल्दी सो गया है, मतलब सुबह से ही बहुत ज़्यादा नोजी आ रहा है उसका। तो इधर बाबू सो गया है और उधर नमन लेटा हुआ है, और नमन तो कम्बल ओढ़ के ही पड़ा है। और इस रूम में एसी लग रहा है ना, तो सारे बच्चे कम्बल ओढ़ के ही सोते हैं, क्योंकि ठंड लगने लगती है। तो हम लोगों के कम्बल कभी भी रखे नहीं जाते, मतलब गर्मियों में निकलते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है एसी में। तो इधर भी एक कम्बल निकल रहा है, लेकिन बाबू नहीं होता है उसको। बाप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। और भी मैंने बाल धुला है ना, अभी मेरा बाल गीला है, तो बाल अभी बाद में भानूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।